अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के खसूसी एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज हम प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी में सिर्फ कोरोना वायरस पे बात करेंगे। कोरोना वायरस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 2 हफ्ते कबल चाइना के शहर वुहान से इस बीमारी का आगाज़ हुआ। ये एक मोहलक बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। अब तक तकरीबन 2 हफ्ते के मुद्दत के दौरान, क्योंकि इब्तदाई तौर पर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को, चाइनीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी नहीं पता चला था कि ये बीमारी है क्या। इब्तदाई अलामात इसकी ये हैं कि आपको फ्लू होता है, नज़ला, ज़ुकाम और फिर खांसी, और कॉन्टीन्यूस खांसी होती है। अब तक की इतलात के मुताबिक चाइना के तकरीबन 18 शहरों में और दुनिया के 18 मुल्कों में अब तक इसके केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस की। और जिन ममालिक में अब तक केसेस सामने आए हैं उनमें वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, बरतानिया, मकाओ, हांगकांग, ताइवान, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका हैं। लेकिन मसला ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो वेरी नेक्स्ट डोर नेबर हैं चाइना के, और जहां डेली हज़ारों की तादाद में लोग आ जा रहे हैं इन कंट्रीज़ में, वहाँ अभी तक ऐसी लेबॉर्ट्री ही हमारे पास नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से लोगों को जो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी है वो कोरोना वायरस की वजह से है। तो इंडिया और पाकिस्तान के अभी तक कोई कंफर्म केसेस सामने नहीं आए, लेकिन अब तक जो दुनिया की इतलात आ चुकी हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, और ख़ुसूसन जो वुहान शहर के मेयर हैं उन्होंने 2700 बताए हैं, और इतलात ये हैं कि 2886 केसेस कन्फर्म हैं इस वक्त तक, जिनमें से एक 81 पीपल्स की डेथ हो चुकी है। बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से ये फैला है, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि 2001 और 2002 में जब सार्स वायरस एक आया था, वो भी चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था। उस वक्त तकरीबन 10,000 लोग इफ़ेक्ट हुए थे, उनमें से 1,000 लोगों की डेथ हो गई थी। अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसमें तकरीबन 2% लोग जो हैं उनके चांसेस हैं कि वो मौत की वादी में चले जाएंगे। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि वही लोग ज़्यादा सीरियस केसेस उनके ही बनते हैं जिनकी अपनी बॉडी में इम्यूनाइजेशन उनकी जो है इतनी नहीं है, उनकी कुव्वत मुदाफ़त उनकी बॉडी में नहीं है। अगर आप पहले से बीमार हैं या आप मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बीमारी का शिकार हैं और आप पे अटैक हो गया कोरोना वायरस का, फिर चांसेस हैं आपके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स करके अपने आप को मज़ीद सीरियस स्टेज पे ले जाने से बचा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में पैनिक क्यों फैला है? पैनिक फैलने की वजह एक तो ये है कि हमारे यहाँ अब जदीद ज़राए जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोशल मीडिया हो गया है, उसकी वजह से चीज़ें बहुत तेज़ी से इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस से जुड़ी हुई इतलात फैल रही हैं। और उन इतलात की में भी सदाकत इसलिए नहीं है कि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पहुँच रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना का अपना एक स्टाइल है, उनका लिविंग स्टाइल है, उनकी गवर्नमेंट का, उनके इदारों का, वहाँ के लोगों का, वो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर इतनी तेज़ी से जाने नहीं देते। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है वो उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। फिर जब बाहर की दुनिया में वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसे रेप्लिकेट करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता है। कोरोना वायरस इंतहाई तेज़ी से एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाता है, लेकिन साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड में कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो या अमेरिका हो, वहाँ ये इंतज़ामात कर लिए गए हैं कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से, चाइना से जितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं या चाइना से कनेक्टिंग जो जहाँ से भी लोग आ रहे हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में, वहाँ एयरपोर्ट्स पे उनके टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको हल्का सा भी बुखार है तो आपको फौरी तौर पर कहा जाता है कि आप हॉस्पिटल चलें, आपको हॉस्पिटल, और अगर ज़्यादा तेज़ बुखार है आपको, फिर तो आपको घर जाने ही नहीं दिया जा रहा, आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। टोरंटो में पहला केस 2 दिन पहले आया। आज उस जो बंदा एयर चाइना के ज़रिए चाइना से टोरंटो लैंड किया था, उसकी मिसेज़ ने भी उसके साथ सफ़र किया था, लेकिन शी वाज फाइन। लेकिन आज उसे भी माइल्डली इफ़ेक्टेड कहा गया है और उसे हॉस्पिटल नहीं रखा गया, लेकिन उसे घर रहने के लिए आइसोलेशन में रख दिया गया है और अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। इसी तरह अमेरिका के जिन शहरों में जो अभी तक केसेस सामने आए हैं वहाँ भी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। मसला सिर्फ ये है कि आपको अगर ये पता चल जाए तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा मसला यह है कि चाइना की आबादी 1.4 बिलियन है। जिस शहर में ये आइडेंटिफाई हुआ है उस शहर की आबादी 1 करोड़ 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है।
पिछले 2 हफ्ते में उस शहर से जितने लोग बाहर गए हैं, और स्पेशली इस वक्त सीज़न चल रहा है चाइना में उनका न्यू ईयर का, और न्यू ईयर का सीज़न सबसे ज़्यादा मोबिलिटी, सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना मिलना इस न्यू ईयर के टाइम पे होता है। इस वक्त पूरी दुनिया भर से लोग जो चाइना गए हुए थे अपने अजीज़ व अकारब के साथ न्यू ईयर मनाने, वो उन्होंने वापस आना है। कहा जा रहा है कि 8 फरवरी तक जब लोग वापस आना शुरू होंगे तो फिर एक वेव अलग होगी, क्योंकि वो कोरोना अपने साथ लेके पूरी दुनिया में लोग फैल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि सी पैक मंसूबे पे इस वक्त बहुत ज़्यादा चाइनीज़ काम कर रहे हैं, और वो अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए चाइना गए हुए थे। अब जो वो वापस आएंगे तो हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि हम उन्हें टेस्ट कर सकें। ये सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल उस शहर में हमारे पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं वुहान शहर में, अब वहाँ वुहान शहर से डेली 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे फ़्लाइट्स जा रही हैं, और 80 चाइना के अंदर के जो सिटीज़ हैं वहाँ फ़्लाइट्स जा रही हैं, ट्रेन जा रही हैं, बसें जा रही हैं। तो लोगों की मूवमेंट तो है। 1 करोड़ 10 लाख आबादी के शहर की में कितने लोग बाहर वहाँ से निकल चुके होंगे, और फिर वहाँ से आगे कैरी करके सेकंड कैरियर के तौर पर लोग पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। अब वो फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आइडेंटिफाई हो गया है, तो अब श्रीलंका में अगर वहाँ से कोई बंदा जो चाइना कभी ज़िंदगी में नहीं गया, लेकिन वो श्रीलंका से अगर किसी और कंट्री में चला जाता है, हु नोस, वो बंदा भी कैरी कर सकता है। इसलिए सबसे अहम मसला यह है कि हम लोगों को पैनिक नहीं होना। हम पैनिक होकर शायद ज़्यादा मसला क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ 2% लोगों के चांसेस हैं कि उनका इस कोरोना वायरस की वजह से वो शदीद बीमार हो जाएंगे, या अल्लाह ना करे वो वफात पा जाएंगे। लेकिन 98% लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बाकी जो लोग अभी तक इफेक्टेड नहीं हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो ये चंद तदाबीर ऐसी हैं जो एहतियाती तदाबीर वो अगर अपना लें तो वो बच सकते हैं। नाज़रीन कराम, कोरोना वायरस है क्या और ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है इंसानी ज़िंदगी के लिए, ये जानने के लिए आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब डॉक्टर सुहेल महमूद साहब। उनसे पूछते हैं कि ये एक्चुअली है क्या और हम क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। डॉक्टर सुहेल चीमा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। पाकिस्तान से सिंध मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद 1994 में ये अमेरिका आ गए। अमेरिका से इन्होंने फेलोशिप किया। यहाँ से रेजिडेंसी करने के बाद गुज़श्ता 25-26 साल से बतौर डॉक्टर न्यूयॉर्क सिटी में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर सुहेल महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ा सेंसिटिव इशू है कोरोना वायरस का, उस पर आज हमने आपको तकलीफ दी है। आप हमारे नाजरीन से शेयर करते चलें कि ये कोरोना वायरस है क्या और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसकी क्या अलामात क्या हैं। फयाज भाई, ये स्टार्ट भी रिसेंटली इसका जो है चाइना का एक शहर है वुहान, जिसकी आबादी है 11 मिलियन के करीब, और 11 मिलियन का मतलब है कि ये न्यूयॉर्क और लंदन से बड़ा शहर है। इतनी बड़ी आबादी का शहर है, और ये वहां पे इसके केसेस सामने आना शुरू हुए, और इसकी जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो ऐसे ही समझ लें जैसे कि नमूनिया के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि फीवर होता है, फिर खांसी होती है, और फिर जो नज़ला जुकाम शुरू हो जाता है पेशेंट को, और उसके बाद एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और अभी तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं इसके अंदर तकरीबन 75 to 80 डेथ हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस वायरस इन चाइना। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि शुरू में कहते हैं कि ज़्यादा सीवियर बंदे को फील नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ये बहुत लाइट सी सिम्टम्स शुरू होते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूस कफिंग शुरू हो जाती है तो फिर यू कैन से कि यस ये वही है। ऐसा ही है, शुरू में नहीं पता चलता। सबसे जो इनिशियल जो मेजर डिफिकल्टीज जो कि सारी चाइनीज अथॉरिटी या बाकी दुनिया के कंट्रीज जो जहाँ पे केसेस डायग्नोस होना शुरू हुए हैं, उसके इनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आमतौर पे जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने थर्मल स्कैनर लगा दिए, जैसे जो पैसेंजर आ रहा है वहां पे ऑटोमेटिक अगर उसको पेशेंट को हाई फीवर होता है तो उसको आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन इसके इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट को कोई फीवर डायग्नोस नहीं होता, ना ही उसको कोई कफ आती है, लेकिन वो बेसिकली कोरोना वायरस से पॉजिटिव होता है। तो अब जैसे एयरपोर्ट्स हैं दुनिया के, जैसे अमेरिका के सारे एयरपोर्ट्स पे इस वक्त बहुत ज्यादा विजिलेंस है, और वो नजर रखे रहे कि कौन सा जो खासतौर पर पेशेंट जो चाइना से आ रहे हैं उनके ऊपर अगर उन्होंने आइसोलेट करना है, लेकिन पेशेंट को कोई ना फीवर है ना कफ है, तो वो कैसे उसको आइसोलेट करें? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम कि आप उनको जो है किसी तरीके से स्कैन करें या उनको आइसोलेट करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सारी ही अथॉरिटीज के लिए इस वक्त, क्योंकि इसके जो सिम्टम है इनिशियली
वो बिल्कुल अनडायग्नोज होते हैं और ये एक सब उसके अंदर रहते हैं बेसिकली। अच्छा, उसमें एक और इशू है ना, फॉर एग्जांपल चाइना ने अपने तकरीबन 13 से 15 18 बल्कि सिटीज उन्होंने क्लोज कर दिए, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख की आबादी के शहर से पता तो उन्हें 2-3 हफ्ते बाद पता चला कि ये हो चुकी है, ये चीज़ डेवलप हो चुकी है। इस दौरान कितने लोग वहाँ से बाहर निकले, क्योंकि वुहान शहर से डेली फॉर एग्जांपल 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे फ्लाइट्स जाती हैं उस शहर से। इसके अलावा चाइना के अंदर 80 सिटीज़ में उसका कम्युनिकेशन है, उनका राब्ता है, वहाँ से लोग आते जाते हैं, बजरिया बस, बजरिया ट्रेन, बजरिया इंटरनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। अब 80 सिटीज़ में कितने लोग जा चुके हैं 2-3 हफ्तों में, और 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में कितने लोग वहाँ से जा चुके हैं। और अगर वहाँ से वो 40 डेस्टिनेशंस कट भी कर दी जाएं तो वहाँ से जो लोग दूसरी डेस्टिनेशन पे गए हैं और वहाँ से फिर लोग जो आगे आ रहे हैं, चाइना, अमेरिका आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोकने कोई चांसेस ही नहीं है, आप रोक ही नहीं सकते। कैसे रोकें आप? उससे भी बड़ा चैलेंज जो चाइना फेस कर रहा है, चाइना के अंदर उनकी बिगेस्ट हॉलिडे सीजन शुरू हुआ है, लूनर कैलेंडर, जो कि उनके नए साल की तकरीबात होती हैं। अब आप ये सोचें कि किसी भी एक कंट्री के अंदर, जैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को रख के सोचें कि रमजान के आखिरी दिनों में जिस तरह सारे शॉपिंग सेंटर भरे होते हैं, फिर ईद की नमाजों में हजारों लाखों करोड़ों, चाइना तो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो इतने सारे लोग जो है इंटरमिंगल हो रहे हैं। आप उनको किस किस को रोकोगे कि आप न्यू ईयर की सेलिब्रेशन नहीं मनाओ? और जैसे कि आपने कहा कि वुहान से लोग पहले ही जो निकल चुके थे, जो कि इन्फेक्टेड है, अब वो जाकर दूसरे लोगों से मिल रहे होंगे। तो दिस इज ऑलरेडी क्रिएटिंग अ बिग नाइटमेयर फॉर द होल वर्ल्ड एट द मोमेंट, एंड एवरीबडी इज वॉचिंग वेरी केयरफुली। इस वक्त मैं आज ही पढ़ रहा था कि WHO वाले तो ये तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि देयर माइट बी 100,000 केसेस ऑलरेडी बीन पॉजिटिव फ्रॉम द कोरोना वायरस। अब आप चाइना तो अच्छा, दूसरा मसला क्या है कि चाइना एक वेरी सीक्रेटिव कंट्री है, वो अपने नंबर्स और अपने जो डाटा है बहुत ही ज्यादा छुपा के रखते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते। वो जैसे अमेरिका नहीं है कि एक एक चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है और फॉरेन मीडिया पर रिपोर्ट कर देते हैं। चाइनीज कंट्रीज के चाइना के अंदर ये चीजें बहुत ही मतलब डिफिकल्ट और अनट्रस्ट वर्दी कंट्रीज के अंदर आता है। तो ये जो नंबर वो रिपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, इसको भी हम जो ना वो मतलब क्वेश्चनेबल या हमें इसको बहुत ही डाउटफुल नजर से देखना पड़ रहा है कि भाई ये वाकई में जो बता रहे हैं कि वाकई में इतने हैं, या इससे भी जो मैग्नीट्यूड है इससे भी बहुत ज्यादा हो चुका है वहाँ पे। अभी वहाँ वुहान शहर के जो मेयर हैं, उसकी सिटी मेयर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उसने कहा है कि 2700 जो है हमारे पास कंफर्म है। इसका मतलब है 2700 कंफर्म है, और जब वो कंफर्म होने के इब्तदाई स्टेजेस में थे, इस दौरान वो जितने और लोगों से मिलते रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ वो लोग चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी किस्म की इसकी हैं सिम्टम्स हैं, तो रिस्पिरेशन में तो वो चीज़ जो है रिप्लिकेट हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी। इसीलिए अब तक जिन जिन कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया तक ये पहुंच गया है, अमेरिका में पहुंच गया है, कनाडा में आज पहला जो है वो 3 दिन पहले एक कंफर्म हुआ था। आज उसकी मिसेज को, जो बंदा चाइना से, एयर चाइना से टोरंटो पहुंचा था, उसकी वाइफ को भी आज जो है उन्होंने माइल्ड सा उन्होंने डायग्नोज करके उसे आइसोलेशन में ले गए हैं। हॉस्पिटल नहीं उसे मूव किया, लेकिन उसे आइसोलेशन में ले गए हैं। अमेरिका के तकरीबन मसला जो है अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो है बड़े सोफिस्टिकेटेड हाईटेक कंट्रीज है। मसला जो है अगर ये वायरस से चला गया डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज जैसे कि ताइवान, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां पे जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, फिलीपीन हो गया, इस तरह की कंट्रीज में जब चला गया तो वहां पे तो ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से सारी, आप जैसे आज देखें पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है 1.5 से 2% सारे स्टॉक गिरे हैं, और फ्राइडे को भी गिरे थे, और इसकी प्रेडिक्शन है कि मजीद और स्टॉक गिरेंगे क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमी इससे इफेक्ट होने जा रही है। आज तो स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट यह है कि वहां सेल फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर वाली सिचुएशन है कि वहां हर कोई कह रहा है कि बेच दो, बाद में क्वेश्चन करना कि क्यों बेचना है। वो सिचुएशन स्टॉक मार्केट में तो आज आ गई। देखें, असल में इस टाइम पे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो एक ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है, और उसमें ग्लोबल इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो चाइना बन चुका है। उसकी जो तकरीबन 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर की जो है इकोनॉमी है। अब आप ये सोचें कि चाइना के अंदर पिछले एक हफ्ते से कोई कारोबार नहीं हो रहा, और आगे पता नहीं ये कितना अरसे जो है मजीद इसको ये लिंगर ऑन होगा।
तो उसकी वजह से सारी जो आपकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है उससे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ चाइना के अंदर जो मुतासरीन हैं, जो लोग हैं, उनके लोकल जो चाइनीज़ हैं उस पर तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो भी कर रही है। बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए हर गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान के वहाँ से 3000 वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वुहान शहर में सिर्फ, बाकी जो चाइना में है वो अलग हैं। उन 3000 में 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं। उनके वीडियो मैसेजेस आ गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए कुछ करे, हमें यहाँ से निकाले। और वहाँ की लोकल लोगों की प्रेडिक्शंस ये हैं कि ये फरवरी मिड तक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर शायद निकलना भी नामुमकिन हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें एक चीज बहुत ही अच्छी तरह समझनी चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज में पैनिक करेंगे तो वो चीजें उससे कभी भी सॉल्व नहीं होती, उससे चीजें मजीद जो है ना कॉम्प्लिकेट होती हैं, बिगड़ती हैं और उससे लोगों के अंदर जो है अनसर्टेनिटी और फियर पैदा होता है। तो हमें सबसे पहले बात तो लोगों को एजुकेट करना है कि देखिए, फियरफुल और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली एक क्राइसिस है और उस क्राइसिस को हमें अक्लमंदी से, लॉजिक से और सोच समझ के हैंडल करना है। जो पॉजिटिव चीज है, जो कि एक देखिए हर चीज की एक डिजीज जो है या एक एपिडेमिक या पेंडेमिक जो है वो फैला है, तो उसके अंदर हमें पॉजिटिव ढूंढना है। सबसे जो पॉजिटिव जो चीज है वो ये है कि इस वायरस से जो फेटेलिटी रेट है, यानी कि जो मरने की जो रेट है, यानी कि अगर 100 आदमियों को कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उससे से 2 लोग जो है मरने के चांसेस हैं उनके। ठीक है। और वो 2 लोग कौन होते हैं? वो लोग हो सकते हैं मोस्ट लाइकली जिनका इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो है लो है, जैसे कोई एल्डरली पॉपुलेशन हो गई या किसी को बहुत सारी मल्टीपल डिजीज से ऑलरेडी सफर कर रहा है तो उसको कोरोना वायरस हुआ तो उसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं। जो आमतौर पे हेल्थी और जो नॉर्मल लोग हैं वो जो है उसके जो फेटेलिटी रेट है उनके अंदर बहुत ही कम है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, इसको आप इस तरह सोचें कि हर साल जो है पूरी दुनिया में 4 लाख आदमी फ्लू से मरते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हर फ्लू का पेशेंट पूरी दुनिया के लोग आप क्या अब उसको क्या मतलब एकदम से अब बंद तो नहीं कर देंगे उनको आप एक डब्बे के अंदर ना? बिल्कुल भाई, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उनको रेगुलर प्रिकॉशनरी मेजर जो होते हैं वो लिए जाते हैं, मास्क पहना जाता है, फ्लू की वैक्सीन अच्छी बात है आई हुई है और हर एक को फ्लू सीजन शुरू होने से पहले वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोगों को बोला जाता है कि आप फ्लू की वैक्सीन लगा लें। अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन आई नहीं है। अर्लियस्ट वो कह रहे हैं 6 से 8 महीने या 1 साल तक जो है इसकी वैक्सीन आ जाएगी। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर एग्रेसिवली वर्किंग ऑन इट एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक बहुत जल्दी 6-8 महीने के अंदर इसकी वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन जो मैंने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस लगा वो मर जाएगा। सिर्फ 2% लोग जो हैं इससे अफेक्टेड, फेटेलिटी रेट होगा, यानी कि उनकी मरने की चांसेस हैं 2%, जबकि फ्लू से 1% होता है। तो ये फ्लू से डबल आप इसको कह लें। लेकिन हम जिस तरीके से एक इसको पैनिक फैला दिया गया है कि जनाब लग तो ऐसा रहा है जिसको भी कोरोना वायरस हुआ मर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसकी छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आज मेरे जहां मैं रहता हूँ लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के शहर, वहां पे फार्मेसीज के अंदर से मास्क खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पे एक भी केस नहीं है, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के अंदर भी एक भी केस नहीं आया कोरोना वायरस का। लेकिन जो मार्केट या लोगों के अंदर जो फियर है वो बहुत ज्यादा है और लोगों ने जाके हर जगह से जहां जहां से मास्क थे वो उठा लिए और वो घर में रख लिए उन्होंने। ठीक है। तो अगर वैक्सीन नहीं आई अब तक तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होंगे फिर? एक आम आदमी क्या करे इससे बचने के लिए? देखिए, एक आम आदमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे आदमी को अवॉइड करें जो चाइना से आया रिसेंटली। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप फिर भी उससे भी ज्यादा पैरानॉइड है तो आप हैंड वॉशिंग करें। जितनी दफा आप जरा किसी से मिलें या किसी से मुलाकात करें, हाथ मिलाएं, तो आप हैंड वॉशिंग करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि लोगों को समझनी चाहिए। इसके अलावा आप घर में तो नहीं बैठ सकते ना, कि सारी दुनिया के कारोबार चल रहे हैं, सारी दुनिया लोग काम पे जा रहे हैं, अपना काम हम सब चल रहे हैं जी। इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें फियरफुल और पैनिक होने की जरूरत है। एक इस तरह की चीजें आपको शायद याद होगा 2002 में मार्स का वायरस आया था, वो उसका भी चाइना से ही स्टार्ट हुई थी जी। तो
वो भी तकरीबन उससे भी 10,000 लोग इफेक्ट हुए थे और 1,000 लोग जो है उससे उनकी डेथ हुई थी। लेकिन उसका भी जो फियर और पैनिक था वो इसी तरह फैला था जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो ये हर 10, 12, 15 साल के बाद देखिए ये ह्यूमन लाइफ है, इसके अंदर इस तरह की जो इश्यूज जो है अनअवॉइडेबल है, आप उनको रोक नहीं सकते। इवन दो के हम सब यहाँ पे आजकल की मेडिकल साइंस और ये मॉडर्न वर्ल्ड बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें जो है अनअवॉइडेबल हैं, आप इनको रोकना इंसान की कैपेसिटी से बाहर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर वेरी एग्रेसिव एंड दे ऑलवेज ऑन द एज, और जरा सी चीज आती है तो उसके वजह से फौरन ही उसके लिए उसके ट्रीटमेंट और उसको प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन बात फिर वहाँ की रुकती है ना कि चाइना वाले फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कहते हैं कि बड़ा सीक्रेटिव कंट्री है, वो चीज़ असल बाहर निकालते नहीं हैं, तो वहाँ से असल नंबर्स तो नहीं आ रहे। अब यहाँ जो पहुँच गए हैं, फॉर एग्जांपल टोरंटो में, अमेरिका के डिफरेंट सिटीज़ में जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आइडेंटिफाई हो गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो आइडेंटिफाई हो गए हैं केसेस, उनका सिर्फ यही तरीका है कि उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए, हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो। जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको तो आइसोलेशन में रखना है आपने, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है। लेकिन बाकी ये है कि क्या कहते हैं, क्वारंटीन अगर जैसे पता चला कि जब केसेस ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, जैसे अभी तो 1-2 केस पे तो आपको नॉट एवरीबडी नीड टू बी क्वारंटीन, कि आप अपने हाथ पांव या पूरे जिस्म को जो है वो उससे केमिकल से जो है क्लीन करें। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो यहाँ पे obviously they are going to take more aggressive measures to control the epidemic or pandemic of this virus basically। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारी एडवांस कंट्रीज़ के। अब पाकिस्तान, इंडिया फॉर एग्जांपल, नेपाल और श्रीलंका में अभी तक हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं केसेस। वो जो कंट्रीज़ हैं जहां हमारे पास इतनी साइंस नहीं है या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, वहाँ लोग क्या करें? पाकिस्तान में तो देखें, आपको पता है दुआ दारू से हर चीज़ का इलाज होता है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है ये चीजों के ऊपर ही तकिया होगा। इसके अलावा आप हुकूमत से या बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वहां पे तो छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर रहे हैं, वहां पे आपके ख्याल से कोरोना वायरस की कोई फिक्र करेगा? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क अगर इस तरह के वहां पे ये वायरस फैलता है तो हमारी हुकूमत या हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनके पास इतने वसाइल हैं या उनकी कैपेसिटी है कि इस तरह की पेंडेमिक को वो लोग कंट्रोल कर सकें। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए तो। लेकिन जो बेसिक अलामात हैं, फॉर एग्जांपल कफिंग है, फ्लू है, नज़ला, जुकाम, इस तरह के जो हैं, उनका बेसिक ट्रीटमेंट तो उससे तो किया जा सकता है ना? देखिए वहां पे अगर सबसे पहली बात तो लोगों को एक एजुकेट करने की जरूरत है कि अगर उनका किसी चाइनीज से कांटेक्ट हुआ है और उसके बाद कफ आती है या ये सिम्टम आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मतलब नजर आते हैं, जैसे फीवर हो गया, कफ हो गई, नज़ला, बुखार, ये वो, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको वैसे ही नज़ला, बुखार और इस तरह की कफ हो रही है तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो रेगुलर आपको जो है कोल्ड सिम्टम है, वो कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन जब तक आपका एक्सपोजर नहीं होगा किसी से ऐसे बंदे से जो कि फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है, तो इसका मतलब है दैट इज नॉट अ कोरोना वायरस, दैट इज जस्ट अ रेगुलर कोल्ड वायरस और रेगुलर फ्लू। अच्छा, अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में क्या टेस्ट करने के पास हमारे पास उस तरह की जदीद लैब्स हैं कि क्या चाहिए होता है? रूटीन की एक लैब से टेस्ट हो जाता है या कोई स्पेशल आपको चाहिए इसके लिए? देखिए इसके अंदर मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि ये टेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है इस टाइम पे। ये बाजार सी बात है, अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो यहाँ पे तकरीबन हर अच्छी लैब जो है इज वेरी वेल इक्विप्ड टू डायग्नोज द कोरोना वायरस। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मेरा ख्याल में अगर कहीं पे हुआ तो आगा खान हॉस्पिटल के लैब के अंदर हो सकता है, बाकी आम लैब्स के अंदर हाईली डाउटेड कि वहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद होगी। फिर तो बहुत बड़ा मसला होगा। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर तो हमें नहीं पता चलेगा पाकिस्तान में। देखिए लेट्स होप कि वहाँ पे ये चीज पहुंचे ही नहीं, और अगर आती है तो फिर ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी स्केरी सिचुएशन, नो डाउट अबाउट इट। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहने का। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। खुदा हाफिज। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये थे डॉक्टर सुहेल महमूद। जिस तरह वो कह रहे थे कि बीमारी एक आ गई है लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब तक की जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक
2% लोगों के चांसेस हैं, अगर वो इससे इन्फेक्टेड हो भी जाएं तो 2% लोगों के चांसेस हैं कि उनकी अल्लाह ना करे डेथ हो जाएगी। बाकी लोग 98% सेहतयाब हो रहे हैं और हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आज की ताज़ा तरीन स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट ये है, क्योंकि चाइना दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज की रिपोर्ट ये है कि वहाँ सेल्फ फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर वाली सिचुएशन आ चुकी है दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में, कि जब पैनिक होता है स्टॉक मार्केट में तो वहाँ जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो कहते हैं सेल्फ फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर, कि पहले बेच दो जो बेचना है, शेयर्स बेच दो, बाद में मुझसे पूछना कि क्यों बेचे जा रहे हैं। तो ये जो पैनिक की सिचुएशन है ये नहीं करनी हम लोगों ने। और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपने एहतियात करनी है, एहतियाती तदाबीर में अब तक हमारे पास जो जो चीज़ें सामने आई हैं कि हमने क्या क्या एहतियात करनी है। एहतियाती तदाबीर आपने ये करनी है कि आपने अपने हाथ अक्सर धोने हैं, और जब भी आप हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी के साथ धोएं, और अगर साबुन और पानी दस्तयाब नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, हमारा मसला ये भी है कि हम गोरे तो सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ किसी भी शॉपिंग मॉल्स में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, आपको जगह जगह सैनिटाइज़र्स के छोटे छोटे स्टेशंस लगे हुए नज़र आते हैं। हम देसियों का मसला ये है कि हम सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करते। आपने कोशिश करनी है कि जहाँ आपको हैंड सैनिटाइज़र नज़र आए और आपका कॉन्टैक्ट हो ऑब्जेक्ट के साथ, किसी बंदे के साथ हाथ मिलाएं, या वैसे आपको फील हो कि काफ़ी देर हो गया आपने हाथ साफ़ नहीं किए, तो प्लीज़ वो हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना अपनी एक आदत बना लें, उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपके हाथ अगर धुले हुए नहीं हैं तो आपने अपने मुंह, नाक और आँखों को टच करने से एहतियात करनी है। जब भी आपको अपने मुंह, नाक या आँखों को टच करने की ज़रूरत महसूस हो तो कोशिश करें पहले हाथ धोएं, फिर मुंह, नाक और आँखों का ख्याल रखें। इसके अलावा जब भी आपको छींक आए या खांसी आए तो आपने अपनी नाक को टिश्यू के साथ कवर करना है और टिश्यू को फ़ौरन ट्रैश में फेंक देना है। इसके अलावा बीमार शख्स की इयादत के लिए जब भी आप जाएं तो आपने हमारे अपने देसी रवायती अंदाज में आपने हाथ मिलाने से या उन्हें गले लगाने से एहतियात करनी है। अगर आप ख़ुद बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला हैं तो घर पर रहें, कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, लोगों से कांटेक्ट ना करें, और अगर कोई आपसे मिलने के लिए आना चाहता है तो उसे साफ साफ बता दें कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं मिल सकता। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उन्हें पहले से ज़्यादा साफ़ रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन, गाड़ी का स्टीयरिंग, कंप्यूटर डेस्क, कीबोर्ड और बाकी जो जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में कांटेक्ट में आती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखना है। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Life is precious and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds.
To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. ब्रैंडफर्ड डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका। लॉरियल यूनिवर्सिटी कैंपस सेंट्रल लाइब्रेरी से चंद कदम के फासले पर। कॉन्डो प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $300,000, बुकिंग विद ओनली $5,000, इजी एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, मिनट्स टू हाईवे, फ्रंट ऑफ द वाटर पार्क, 2 साल की रेंटल गारंटी, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस और साथ में फ्री असाइनमेंट क्लॉज। Buy a condo and enter to win a brand new car. To book a unit, call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or visit grandbellcondos.ca. Special signing event on 1st February at Brantford. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा।